काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरा या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लकड़ी का बर्तन अग्नि से तेज जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, या फिर छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका यही आंसर है, छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता, इसी को बोलते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कृष का विलोम है बिटप, हष्टपुष्ट, केश या फिर भव। तो कृष का जो विलोम है वह है हष्टपुष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अवज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम है वह है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ या फिर खूंटियों। तो जो खूंटी है इसे एक खूंटी दीवार में कभी रहता है ऐसे लगाया जाता है, इस पर कपड़े वपड़े टांगने के लिए लगाया जाता है इसको, और खूंटी का जो बहुवचन है वो हो जाएगा खूंटियाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। आजन्म, निर्भीक, आजीवन या फिर ईश्वर। ठीक है, तो क्या है? ईश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें बताना है कि कौन सी त्रुटि है। तो विद्यालय में ये बिल्कुल सही है, जलपान का उत्तम प्रबंध होगा, ना कि को होगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें बताना त्रुटि कहाँ पे है, मुझे में है या इस यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है, इस वजह से अच्छी लगती है बिल्कुल करेक्ट यहाँ होगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ये होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आँख, अग्र या फिर आग। तो जो अग्र है ये तत्सम है, बाकी सारे क्या हैं? तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी, द्रोण, बेसिन या फिर घाटी। इसे बताना है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या द्रोण होगा, बेसिन होगा, घाटी होगा? नहीं, ये होगा उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कृपण, मसृण, मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है कृपण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें बताना है शत्रु, सहयोगी, विपक्षी या फिर प्रतिरोधी। तो होगा शत्रु, यानी कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ऑप्शन नंबर ए सही है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? उद्धृत, प्रबुद्ध, संबंध या फिर उद्यत। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, और यही शब्द यहाँ पर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल या फिर गुलाब। तो जो अरविंद शब्द का पर्यायवाची है वो हो जाएगा कमल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी बिल्कुल सही आंसर है। निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो निर्धन में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो देशांतर में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, उषा नागरी। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या फिर उपमा। तो अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, उषा नागरी में रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, अमी या फिर उलूक। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है अमी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है।
जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है या फिर जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही है।